परमात्मा को पाने के लिए बहुत पहले से कोई तैयारी नहीं करना पड़ती। मैंने सुना है एक 80 साल का बाप अपने 60 साल के बेटे को रोज कहता था तू मंदिर चला जाया कर, कभी तो मंदिर चला जा, कभी तो राम का नाम लिया कर। वो बेटा व्यापारी बेटा था, बिजनेसमैन था, व्यापार करता था बाजार में। उसने कहा पिताजी मुझे सब मालूम है, मैं तो जुआ खेलूंगा तो एक ही दिन खेलूंगा और बड़ा जुआ खेलूंगा। ये छोटा छोटा जुआ मुझे नहीं आता कि आरती की थाली लेके जाना है, कि सोमवार का व्रत करना है, कि बुधवार का उपवास करना है, कि शुक्रवार को पूजा करना है, कि 11 करना है, कि पुण्य। ये मुझसे नहीं होगा। मैं तो एक ही बार करूंगा, एक ही बार नाम लूंगा उस परमात्मा का। अगर मेरी पुकार सच्ची होगी तो वो मान लेगा, और नहीं तो रोज रोज भी पूछा करता रहूं तो काम की क्या है। एक दिन बाप परेशान हो गया, वो चिढ़ पड़ा अपने बेटे पे, कहा कि आज तो तुझे मंदिर जाना पड़ेगा, तू मंदिर जा। बेटा तैयार हो रहा था व्यापार दुकान खोलने के लिए, उसने जूते निकाल दिए, कलम जेब से निकाल के रख दी, अपनी पोथी रख दी और नंगे पांव मंदिर की तरफ चल दिया। पिताजी से कह दिया कि अब जा रहा हूं मंदिर, आप फिक्र ना करें। मंदिर गया, सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन बेटा लौट के घर नहीं आया। पिता लकड़ी के सहारे टेके टेके मंदिर के रास्ते जाने लगे। उधर से लोग आने लगे, पूछा मेरे बेटे को देखा क्या? लोगों ने कहा देखा तो सही, आपका बेटा आया था, प्रभु की मूर्त के सामने घुटने टेक दिए, दोनों हाथ जोड़ करके रोते रोते एक ही बार उसने राम को पुकारा और वहीं गिर पड़ा। आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं, वो चला। सदगुरु कबीर कहते हैं राम दुआरे जो मरे जाका मोटा भाग। उसने कभी पूजा नहीं की, वो अपनी दुकान जाता था, अपना व्यापार करता था, लेकिन मन में ये था कि बस एक ही बार पुकारूंगा प्रभु को, रोज रोज ये झूठी पुकार मुझसे नहीं होगी। इसलिए संत हमसे कहते हैं तीर्थ होते हैं गुरु के चरण में। अब गुरु के चरण में 68 तीर्थ कौन से होते होंगे? कौन से होते होंगे? हमारे शरीर में 8 कमल है, जिनकी पंखुड़ियों की संख्या है 52। जैसे 48 है, 4 गुप्त है और 9 तरह की देह है। और इन 9 तरह की देह की 9 तरह की अवस्थाएं ये होती है 18 और सबको मिला करके होते हैं 68। और इसका भेद जो गुरु बता दे उनको कहते हैं कि 68 तीर्थों का भेद। इसलिए सीधी सी बात, सुमर ले देवी शारदा थारा हृदय में तारक हो। तू कहता है मैं ज्ञानी हूं, ज्ञान है कहां? क्योंकि ज्ञान होता तो तू कांटों पर न चलता, ज्ञान होता तो तू गंदगी में न गिरता, ज्ञान होता तो तू किसी को अपशब्द न कहता, ज्ञान होता तो तू किसी का अपमान न करता। अरे ज्ञान होता तो तू पर पग पे ठोकर थोड़ी ना खाता, क्योंकि आंख वाला आदमी कभी ठोकर नहीं खाता, आंख वाला आदमी कभी कांटों पर नहीं चलता है। इसलिए याद कर वो सरस्वती माता को प्रार्थना कर ले कि थोड़ी सी अकल दे दे। सुमर ले देवी शारदा थारा हृदय में तारक होय। अरे पगले, अरे मालिक ने थारे इंसान बनाए यार, झारो नीर गंगा जल हो। इस जीवान से हम 4 तरह की बात करते हैं, निंदा, झूठ, कटुवाणी और गाली। इस जीवान से अमृत भी झरता और इस जीवान से जहर भी। और निश्चित मानिए तलवार से अगर हम किसी को चोट पहुंचाएंगे वो चोट तो 4 दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन जीवान से जो हमने किसी को चोट पहुंचाई है वो पूरे जीवन कभी वो घाव भरेगा नहीं। इसलिए करता खुदाई ये बावड़ी, यारो नीर गंगा जल हो। यारे समझ रे प्यारे, इसकी चादर को धो ले, इसको गंदा मत होने दे, इसको साफ रख। क्योंकि साफ अगर नहीं रखेगा तो जीवन भर दुख पाएगा, जीवन भर ठोकरें मिलने वाली है, कहीं तुझे अच्छा नहीं कहेगा कोई भी। और देखिएगा अपन देखते हैं, क्योंकि अपन गांव के लोग हैं, सेमड़ा को पेड़ होया करे
तो उसमें जो डोडो लागे उसमें रुई निकले, लेकिन उसमें जो फूल आवे तो लाल गुलाबी फूल इतना सुंदर लागे है, लेकिन उका नीचे जाई के अपन देखा तो भी फूल ना ऐसे ही पड़िया रहे, ऐसे ही कुमलाया करे, उका कोई उठाई कोई घर भी ले जाए, ना कोई देवी देवता पे चढ़ाए। दिखने को कितना सुंदर है लेकिन कोई कदर नहीं होती, क्योंकि सुंदर है खाली दिखने को, लेकिन उसमें गुण नहीं है। क्या बात, ऊपर से सुंदर दिखने से कहीं होए महाराज, भीतर की सुंदरता, हृदय की सुंदरता चावे। संत कहते हैं 3 दोष तेरे तन का कहिए, 3 दोष है मन का, और 4 दोष वचन का कहिए, और दोष नहीं किनका। और ये जो 10 दोष को इंसान सुधार लेता है वो संसार में पूजन लग जाता है, लोग पूजा करते हैं उसकी। मनुष्य का जीवन पा करके हमने किया क्या, हम गांव में से निकलते हैं तो लोग हमको देख के मुंडा फेर लेते हैं, यार ये कमाया। अरे हम गांव में से निकले तो भीतर से कोई बाहर से सुन लेने कि यार बाल निकली रहा है, तो भीतर से बाया रह जाए, हाथ खड़ लिया, राम राम बा, बहुत दिन में आया हो, तो समझना कि मैंने जीवन में कुछ कमाया है। नितोर उना सेमड़ा का फूल की तरह कि जी की कलियों को कोई बीने नहीं, कोई ध्यान ही नहीं दे साहब, हो कुछ चाहिए पड़िया है। क्या जीवन ऐसा किस काम का कि लोग देख के हम कहा हमारा मुंडा फेर ले, यार हमको देख करके मुंडा फेर ले, क्या कमाया। संत कहते हैं कि इस शरीर की कीमत को समझ तू। मैं आपसे प्रार्थना करूं, इस दुनिया में ऐसे ऐसे शरीर अभी भी पड़े हैं जो मर तो कई साल पहले गए, 100-200 साल पहले मर गए, लेकिन उनके शरीर की पूजा हो रही है, अभी भी पूजा करते हैं शरीर की। क्या होगा उनके शरीर में, लेकिन उस शरीर की कीमत को उनने जान लिया कि यार ये तो बहुत महंगी चीज है, और फिर महंगी चीज को उनने इतने जतन से रखा कि दुनिया के लोग जिसके दर्शन करने के लिए तरसते हैं। अभी देखो ना कोहिनूर हीरा, अगर वो आ जाए तो कितनी इच्छा है अपनी की देखा तो सही कि इन संसार में सबसे महंगी चीज कोहिनूर है, एक बार तो कभी दर्शन करने को मिल जाए। ऐसा महंगा इसकी कीमत को समझना पड़ता है। संत कहते हैं यही हाल है ना दुनिया में। सरपंच साहब आप भरोसा नहीं करेंगे, आपके भाई साहब गए, जाना सबको है। एक गुरु महाराज ने एक चेलो उनका कन बहुत जातो था, ऐसे ही टाइम पास करने शुरू की, चलो रे कहीं करेंगा तो वही आश्रम का पछाड़े बीड़ी तमाकू खाई पी ले तो थोड़ी बहुत देर उनका कन बैठ जाता। गुरु महाराज के लगे यार छोरो का अच्छो है, तो थोड़ी देर बैठे, बोलो गुरु महाराज जाऊं, गुरु जी के थोड़ी देर बैठ रहे, बेटा हमारे भी अच्छो लागे, अरे हमारी मम्मी फिकर करती होगी, हमारा पापा इंतजार करता होगा, हमारी लाड़ी तुम्हारो रस्तो देखती हो, मारो रस्तो देखती होगी। उनने क्यों बेटा ये नहीं है ना थारा काम का, तू मान तो सही, कोई थारो रस्तो नहीं देखे। अरे बहुत प्रेम करे हैं गुरुदेव आपके, नहीं मालूम है, तम तो सन्यासी ब्रह्मचारी, तुम्हारे कई मालूम छोरा छोरी बेरा आदमी माँ बाप कहीं होया करे। बोले थारे प्रमाण चाहिए, मैं परीक्षा कर दूं इन्हीं बात की, तो बोले हाँ कर दो। तो बोले जा घर, हूँ एक थारे बूढ़ी में या दवा दूं कि दूध में मिले, नहीं तो पानी में मिले, कि पीन सोई जा जाए, और अभी सांझ के रोटी पानी खाई ले और आराम से फिर सोई जा जाए, फिर सवेरे देख जे तू तमाशा। बोले पक्की बात है, बोले जो हाँ थारे सही 60 मालूम पड़ी जाएगी कहानी। गयो छोरो, रोटी पानी खैली, मम्मी पापा खुश, उसकी पत्नी बड़ी खुश, बहुत देर कर दी तुमने, मारो तो भूख लागी, तुम्हारो कस्से रस्तो देखिन। बोला रोटी पानी खैली ना, आदमी ने वह छोरा ने वह दवाई पानी में डाली के पीलिन, सोई गयो। सवेरे सब उठाया पर भैयो नहीं उठे। उन्हें क्यों बेटा थारे सुनाए वो सब, कौन कौन बोली रियो है, कहीं कहीं बोली रियो है, बस खाली तू बोली नहीं पाए। छोरा ने पीली, चाय को टेम हुई, लाड़ी चाय ली के गई पत्नी, उठो हो पप्पू का पापा, पप्पू का पापा कोई हले न चले कहीं भी। जो घबरानी हुआ, सवेर माए को टेम, अरे बाप रे के बाढ़ते मिलते सांझ पड़ी जाएगी, कब तक भूखे मरूंगा, तो किचन में जाके चाय भी पी लो, 2 पराठा भी खाई लो पहला। यो असलियत में होया करे।
माई के की मम्मी भी तो उठी नहीं रही, माई आई लफड़ झपड़ हुई और बाप रे मारो एक ही छोरो, बाप भी बेहोश हुई गयो, मारो छोरो भारी भगवान है विधाता कहीं करियो तू। रिश्तेदार जरा सी देर में 2 घंटा में भेड़ा हुई, अपन देखो नहीं कभी यूं कभी अपने तकलीफ पड़ी जाए तो रिश्तेदार एक नहीं आए, और रिश्तेदार हो यूं के उन्हें कर्म करिया गलत उनके भोगने दो, कहीं लेनो देनो इससे अंजाम मरी। अरे बेच गया रे यार, और 500 देना भैया, गाड़ी 80 की स्पीड और जानो पड़े, बोले तू जल्दी चल, खाड़ा ढोबा कहीं नहीं देखे, बड़ा बड़ 2 घंटा में टेक दे की जगह लो, कहीं देर कहीं हुई गयो निपटाओ, सब भेड़ा हो गया 2 घंटा का भीतर। बेन भी आएगी, भाणेज भी आएगी, जिनसे जिनसे प्यार करते हो तो सब आई गया साहब, और सब लोग बात करे यार इकलो तो छोरो थोड़े हे विधाता तूने बहुत गलत करियो यार। महात्मा जी भी आई गया, महात्मा जी के दया आएगी और बोले सब रो मती यार, बोले अरे गुरु महाराज तुम्हारा यो छोरो तुम्हारा देखो बहुत तुम्हारे से प्रेम करतो तो तुम्हारे का कैसे कैसे भाई कहीं तो करो। माँ अलग पेट पकड़ी के रोई, मारो जीवन लीले भले मारा प्राण लीले रे भगवान पर मार छोरा के नज कर दे रो, बाप के मारो प्राण लीले तो माँ छोरा के क्यों ली लियो, तने मारी तो उम्र हुई। सब ऐसे ऐसे छाती माथा पीटे भैया, खूब रोई। गुरु महाराज ने क्यों एक काम करो, महाराज का एक तरकीब है, हमारा गुरु महाराज ने हमारे एक जड़ी दी है, उनके ठीक तो करी सकते छोरा के सगड़ा के खुशी हुई कि महाराज तुम जो को वो करने का लिए तैयार, तुम्हारो आश्रम बने दांगा, तुम्हारी समाधि दी दांगा, तुम्हारी मूर्ति बने दांगा, हम हर साल तुम्हारो भंडारो कराएंगे, पर जो तुम इन छोरा के कसन कसे कर दो। बोले हाँ, बोले शर्त एक है, प्राण के बदले प्राण देना पड़ेगा, क्योंकि तुमने छोरा की सलामती का लिए बहुत बकरा मुर्गा काटिया है। महा छोरो न हुई जाए भगवान बकरो चढ़ो, महाराज मुर्गो चढ़ो, तो प्राण के बदले प्राण। तो माँ के पकड़ी की माँ जी इधर आओ, तुम्हारी 60 साल की उम्र हुई, तुम पेट पकड़ी के रोई रही थी, 9 महीना मैंने गर्भ में रखो, हमारी जान ली लो, और वो माई पछाड़े पछाड़े खसके वाके की महाराज अब यूं कहीं करो, तब मरने वाला तो मरी गयो, अन हूँ चली जाऊँ, मारो पतिव्रत धर्म को कहीं होगा, हमारा पति अभी जिंदा, छोरो तो गयो, आदमी है अब सत तजू की सूत तजू, सत तो मारो पति है, अब औलाद जाए तो जान दो, थोड़ा जन को जीवणो भके क्यों बेमौत मारो, बाप के क्यों ले तू आई जा, अब यूं कह छोरो ही नहीं रियो, अब वो चली गयो, अब कहीं महाराज थोड़ा दन को जीवणो है, मारे भी कहीं करनो है। बेन थारे 2-2 हजार की साड़ी लातो थो, वो वीर तू बहुत प्यार करती थी थारा वीर से, ले दादा सरू तू प्राण दी दे, कोई तो दो। पत्नी जी के दत्कड़ी भिड़े जाए, हमारा दत्कड़ी भिड़े जाए, बहुना के उनका दांत में बेलन कुच्चों को चिमटा से उनका दांत खोले, पानी टोवी के यानी मरी जाएगा, कोई नहीं मरी आज तक, कोई नहीं मरी, जवान पति मरी जाए भैया, करोड़पति मरी जाए, एकलो तो मरी जाए, कोई नहीं मरिया। हाँ इस दुनिया में एक प्रमाण जरूर है, श्रवण को तीर लगा था और अंधे माँ बाप ने सुना कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है, तो उसी वक्त उन दोनों ने प्राण छोड़े थे। उसके अलावा दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने को खबर मिली हो कि हमारी औलाद मरेगी और भी मरी या हो, कोई भी नहीं, कोई हानि करे साहब, बेजी रिश्तेदार दोस्त ना के बुलाया, तम आई जाओ यार, तुम्हारा साथ बहुत पार्टी करी ने, कोई तो मदद करो यार की, सब पीछे, कुछ लोग ना तो पीछे भीड़ में ही निकल गए, अपने बाहर चलो या कौन रोड़ा में पड़े। महाराज ने क्यों फिर एक काम करूं, मेरी तो उम्र हो गई, मैं तो साधु संत, हाँ आप तो साधु हो, क्योंकि संत बड़े परमार्थी, सरोवर तरवर संत जन्य चौथा बरसे मेघ, परमार्थ के कारण इन चारों ने धारी दे। हे गुरु महाराज तुम तो संत हो, तुम तो दुनिया को भलो करने आया हो, हूँ पिलूं या दवा, हूँ मरी जाऊं नहीं के तुम्हारा छोरा जिंदो कर दूं, सब खुश ताली बजाए, अरे महाराज कर दो तुम तो ना, तुम्हारो भंडारो करांगा गारंटी, आश्रम के बहुत अच्छो बने दांगा, देश दुनिया में तुम्हारो नाम कर दांगा। महाराज ने पानी पियो, ऐसे झूठ मूठ कौन बेटा के टल्लो लगायो, उठिया नानो जैसे ही उठियो राम राम करी के माई दौड़ी, अरे मारो छोरो में सीधी चली जा, अरे किनका छोरा किनका छापरी किनका माई ने बाप, हंस अकेला आया है और अकेला ही दुनिया से चल जा, किनका छोरा किनका छोरी। पत्नी आई लपड़ झपड़ कर दे, तो साथ फेरा फिरिया था नहीं, वो था ना जन्म जन्म को साथ निभाने सर, 4 घंटा तो साथ नहीं निभा सकी। संतों ने कहा पूत कमाकर धन को लावे तो माँ करती है प्यार, और पिता कहे ये पुत्र सपूता अकलमंद होशियार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार।
नारी सुंदर वस्त्र भूषण मांगे बारंबार, और जो घर में लाके नहीं देवे तो मुकड़ो लेवे बिगाड़, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। कहाँ जी रहा है मऊ को बाजार, तुम्हारो लाली पाउडर लानो पड़ेगो, मत लाओ देखा तुम। वाज जो करवा चौथ का व्रत राखे है नी, वह सांझ के ताता रोटा देने वाली नहीं ले, रोटा जो बनेगा अभी देर से, चाय तो नहीं बने लो, ये हाल होया करे है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब की बात बहुत अद्भुत और अनोखी है साहब। उनने कहा कि उल्टी नदी का चालना जाना पेले पार, वहां नहीं बाणिया महाजना खर्ची धर लीजो लार। यहाँ तो अपने कहीं तीरथ बरत कहीं जानो हो नहीं, कहीं ब्याह सगाई में जानो हो, साड़ा का ब्याह व्याह में जानो हो, तो अपन सरपंच साहब से ले लांगा 5-10 हजार, कोई आपसे ले लांगा, कोई उनसे ले लांगा। लेकिन जब वहां जानो पड़ेगा इस दुनिया के छोड़ी के, तो वहां ना तो कोई सेठ है, ना साहूकार है, ना कोई रिश्तेदार है, वहां कोई देने वाला है ही नहीं। वहां तो एक ही नातो चलेगो, जिसने इस दुनिया में रह करके सदगुरु से नाता जोड़ लिया, परमात्मा से नाता जोड़ लिया, वही नाता हमारी प्रीत निभा सकता है। वरना यहाँ के नाते कैसे हैं और कहां तक चलते हैं ये नाते, देखना आप। मुझे ये बात कहने में कोई लज्जा नहीं है, कोई संकोच भी नहीं करता मैं, क्योंकि सच को कहने में कोई आपत्ति नहीं है। साधु ऐसा चाहिए जो सांची कहे बजाए, के टूटे के फिर जुड़े, कहे बिना भरम न जाए। सदगुरु कबीर कहते हैं, घर की तिरिया देखण लागी ढूंढ फिरी चौदेसा। साथ फेरा फिरी के जिनी औरत के हम अपनो जीवन संगी नहीं बनावा। अगर भरी जवानी में आदमी मरी जाए तो वह जब डेड़ी छोड़ाने